महायुद्ध के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान किया है, साथ ही चेतावनी दी कि कोई भी जहाज गुजरा तो आग लगा दी जाएगी। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट को जहाजों के लिए बंद कर दिया गया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के सीनियर एडवाइजर ब्रिगेडियर जनरल सरदार इब्राहिम जबारी ने ये घोषणा की है। उन्होंने कहा है होर्मुज स्ट्रेट बंद है, अगर कोई गुजरने की हिम्मत करेगा तो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और नेवी के जवान उन जहाजों को जला देंगे। बता दें कि ये फारस की खाड़ी का एक संकरा रास्ता है, जहां से दुनिया का करीब 5वां हिस्सा तेल गुजरता है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिकी दूतावास पर 2 ड्रोन से हमले किए गए। सऊदी अरब ने इसकी आधिकारिक पुष्टि भी की है। यूएस अधिकारियों के मुताबिक सऊदी अरब के रियाद में यूएस एम्बेसी पर 2 ईरानी ड्रोन ने हमला किया है। रात होने की वजह से एम्बेसी काफी खाली थी। ऐसे में माना जा रहा है कि इस हमले में किसी को चोट नहीं आई है। वहीं सऊदी अरब की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया है कि रियाद में यूएस एम्बेसी पर 2 ड्रोन से हमला होने के बाद लिमिटेड आग लग गई है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक शहर के राजनयिक क्षेत्र में जहां विदेशी दूतावास और विदेशी राजनयिकों के आवास है, वहां तेज धमाकों की आवाज सुनी गई और धुएं के गुब्बार देखे गए। इजरायली सेना ने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया, जिसमें फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद के कमांडर अबू हमजा रामी को मारने का दावा किया गया है। इजराइल की सेना ने ये दावा किया कि उसने बेरूत के लेबनान सेक्टर में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के कमांडर अबू हमजा रामी को मार गिराया है। अबू हमजा रामी ने आईडीएफ सैनिकों और इजरायली नागरिकों के खिलाफ सैकड़ों आतंकवादी हमले किए। मंगलवार सुबह इजराइल ने ईरान समर्थित ग्रुप के खिलाफ अपने अभियान को आगे बढ़ाने की चेतावनी देने के बाद बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए। सेना के एक बयान में कहा गया कि आईडीएफ अभी बेरूत में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और हथियार रखने की जगहों पर हमला कर रही है। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अगर ईरान परमाणु समझौते को खत्म नहीं किया होता तो ईरान के पास 3 साल पहले ही परमाणु हथियार होता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान परमाणु समझौते को लेकर ओबामा और बाइडेन प्रशासन पर हमला बोला है। ट्रंप ने दावा किया कि अगर उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान इस समझौते को खत्म नहीं किया होता तो आज ईरान के पास परमाणु हथियार होता। ट्रंप ने पोस्ट किया, अगर मैंने ओबामा के भयानक ईरान परमाणु समझौते को खत्म नहीं किया होता तो ईरान के पास 3 साल पहले ही परमाणु हथियार होता। ये अब तक का सबसे खतरनाक समझौता था और अगर इसे कायम रहने दिया जाता तो आज दुनिया बिल्कुल अलग होती। इधर अमेरिका ने ओमान के खाड़ी में ईरानी जहाजों को नष्ट करने वाले हमलों का वीडियो सार्वजनिक किया है। अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में ईरानी जहाजों पर बमबारी का एक वीडियो जारी किया है। ये एक अहम शिपिंग रूट है जो अरब सागर को होर्मुज की खाड़ी और फारस की खाड़ी से जोड़ता है। 1 मार्च को ली गई हैंड आउट सैटेलाइट इमेज में दक्षिणी ईरान में कोनारक नेवल बेस से ओमान की खाड़ी के किनारे धुएं का गुब्बार उठता नजर आ रहा है। वीडियो के साथ अमेरिका ने कहा कि उन्होंने ओमान की खाड़ी पर कब्जा कर लिया है। यूएस सेंट्रल कमांड के अपडेट में कहा गया कि स्ट्रेट में ईरान के सभी 11 जहाज तबाह हो गए हैं। पश्चिम एशिया में इजरायल से शुरू हुआ यह युद्ध ईरान बनाम अमेरिका बन चुका है। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से दावों का दौर भी चल रहा है। अमेरिका के नेतृत्व में ईरान पर हुए हमले के बाद से दावों का दौर जारी है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी सफलता के दावे कर रहे, तो वहीं इजरायल उनसे एक कदम आगे निकलते हुए ईरान को एवन इलाके को खाली करने की चेतावनी दे डाली है। इजरायल का कहना है कि ईरान IRIB के पास के इलाके को तुरंत खाली करे, नहीं तो उसे भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। उधर ईरान ऑपरेशन के दौरान अमेरिका को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इस जंग में अब तक अमेरिका के 6 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने अमेरिका को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इजरायल खामनेई की हत्या के नतीजे भुगतने को तैयार है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने अपने सुप्रीम लीडर की हत्या को धार्मिक अपराध करार दिया। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या के गंभीर नतीजे होंगे और ईरान का बच्चा इसका बदला लेने के लिए तैयार है। इससे पहले सैयद अब्बास अरागची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया था कि उसने ईरान के अधिकांश सैनिक ठिकानों को तबाह कर दिया है।
ईरानी विदेश मंत्री का कहना है कि तेहरान पर हुई बमबारी से उसके युद्ध संचालन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। अमेरिका ईरान युद्ध के दौरान लेबनान एक अहम केंद्र बन गया है। हूती ग्रुप के साथ हिजबुल्लाह के हमलों से परेशान इजराइल जवाबी कार्रवाई में जुट गया है। हिजबुल्लाह की ओर से हो रहे हमलों से परेशान इजराइल ने लेबनान को भी चेतावनी दे दी है। इजराइल का कहना है कि लेबनान अपने 30 शहरों को तुरंत खाली कर दे। इजराइल ने एयर स्ट्राइक से पहले घरों को खाली करने की चेतावनी दी है, जबकि जंग के दूसरे दिन से ही हूती और हिजबुल्लाह ग्रुप इजराइल पर हमले कर रहा है। हालांकि समय समय पर हिजबुल्लाह इजराइल के लिए मुसीबत बनता जा रहा है, जिसका दुष्परिणाम लेबनान के आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बागी गुट हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थक माना जाता है। अमेरिकी हमले के बाद इजराइल ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से परेशान है। हालांकि इजरायली एयरफोर्स अपने लोगों को समय से पहले चेतावनी जारी कर अलर्ट कर देता है। ईरानी हमलों को लेकर इजरायली एयरफोर्स ने ट्वीट किया है। एयरफोर्स ने पता लगाया है कि कुछ समय पहले ईरान से इजरायल देश के इलाकों की ओर मिसाइलें लॉन्च कर रहा है। डिफेंस सिस्टम खतरे को रोकने के लिए काम कर रही है, लेकिन आम लोगों को अलर्ट रहने की बेहद जरूरत है। होम फ्रंट कमांड ने संबंधित इलाकों में मोबाइल फोन पर सीधे निर्देश भी जारी कर दिए हैं, लेकिन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो भी जिम्मेदारी लें और निर्देशों के अनुसार काम करें। होम फ्रंट कमांड के निर्देश पर चलने से लोगों की जानें बचती हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के विरोध में जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बंद जैसे हालात हैं। इस दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के मारे जाने के बाद जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों, खासतौर से शिया बहुल इलाकों में भारी विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इन प्रदर्शनों के कारण कश्मीर घाटी के कई हिस्सों और पीर पंजाल क्षेत्र के कुछ इलाकों में बंद जैसी स्थिति देखी गई है। राजौरी और पुंछ जिले में बाजार बंद नजर आए। वहीं प्रशासन द्वारा एहतियातन राजौरी, पुंछ दोनों जिलों में स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत से सिर्फ पूरी दुनिया में नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में भी शोक की लहर है। इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। इसी बीच बाराबंकी का किंतूर गांव शोक में डूबा नजर आया। खामेनेई की मौत के बाद यूपी के बाराबंकी में शोक सभा का आयोजन किया गया। बाराबंकी के किंतूर गांव में से खामेनेई के पुराने पारिवारिक संबंध हैं। उनके दादा सैयद अहमद मुसवी हिंदी यहीं पैदा हुए थे। उनकी विरासत को आगे चलकर खामेनेई ने संभाला। महाराष्ट्र सरकार ने मिडिल ईस्ट में फंसे राज्य के नागरिकों की मदद के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की है। मुख्यमंत्री खुद हालात पर नजर रख रहे हैं और केंद्र से तालमेल बिठाया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने मिडिल ईस्ट में फंसे राज्य के नागरिकों के लिए एक इमरजेंसी व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। अधिकारियों ने ये नंबर जारी किया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया पर बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद हालात पर नजर रख रहे हैं। वो अलग अलग एजेंसियों और केंद्र सरकार के साथ लगातार संपर्क में है। केंद्र सरकार भी हर संभव मदद कर रही है। मुख्यमंत्री ने राज्य के मंत्री गिरीश महाजन को इस पूरे काम के तालमेल की जिम्मेदारी सौंपी है। इजराइल तनाव के बीच दुबई में चंदौली का एक जैन परिवार फंसा हुआ है। ऐसे में इस परिवार ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच खाड़ी देशों में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के चंदौली के मुगल सराय का एक जैन परिवार दुबई में फंसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक व्यवसायी अजय जैन के परिवार से जुड़े प्रिंस जैन और पायल जैन प्री वेडिंग शूट के सिलसिले में दुबई गए थे। इसी दौरान बढ़ते तनाव के चलते एयर ट्रैफिक प्रभावित हो गया, जिससे कई उड़ानें बाधित हो गई हैं। परिवार ने भारत सरकार से सुरक्षित शीघ्र वापसी सुनिश्चित कराने की अपील की है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने YouTube पर 30 मिलियन सब्सक्राइबर पार कर दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले वर्ल्ड लीडर का रिकॉर्ड मजबूत कर लिया है। नरेंद्र मोदी ने YouTube पर 30 मिलियन सब्सक्राइबर का बड़ा माइलस्टोन पार कर लिया है। इसके साथ ही वे YouTube पर दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले वर्ल्ड लीडर बने हुए हैं।
रिपोर्ट्स के अनुसार ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो के 6.58 मिलियन सब्सक्राइबर पीएम मोदी के मुकाबले लगभग 1/4 हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 3.97 मिलियन सब्सक्राइबर्स के मुकाबले पीएम मोदी के सब्सक्राइबर 7 गुना से ज्यादा बताए जाते हैं। मुंबई के जुहू बीच में लोग होली के रंग में रंगे नजर आए। समुद्र की लहरों के बीच लोग रंगों में डूबे नजर आए। मुंबई की फेमस जुहू बीच पर होली का त्योहार जबरदस्त उत्साह और रंगों के साथ मनाया जाता है, जहां बड़ी संख्या में लोकल और टूरिस्ट पारंपरिक संगीत, डांस और मस्ती के लिए इकट्ठा होते हैं। इस बार भी जुहू बीच पर लोग होली सेलिब्रेट करते नजर आए। होली के मौके पर जुहू बीच पर लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ रंग गुलाल से खेलते दिखे और मस्ती करते नजर आए। लोग समुद्री लहरों के बीच होली का आनंद ले रहे हैं और त्योहार को जमकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहीं बुधवार को होली के दिन जुहू बीच में लोगों की संख्या और बढ़ेगी। मंगलवार को अयोध्या में सर्राफा समाज के लोगों ने होली का उत्सव धूमधाम से मनाया। सर्राफा समाज ने चौक घंटाघर में होली को धूमधाम से सेलिब्रेट किया। अयोध्या में सराफा व्यापारियों द्वारा होली का उत्सव चौक घंटाघर क्षेत्र में बहुत धूमधाम से मनाया गया। अयोध्या के चौक घंटाघर की ये प्राचीन परंपरा रही है कि छोटी होली के दिन सराफा व्यापारी उनके परिवार के बच्चे होली खेलते हैं। होली का दहन के बाद सराफा समाज शहर के लोगों के साथ होली खेलते हैं। अयोध्या में होली का उत्सव इसलिए भी बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है क्योंकि रामलला का मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। भगवान राम अपने दिव्य भवन में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। प्रयागराज में होली के दौरान हुड़दंगियों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। होली को देखते हुए शहर को जोन और सेक्टर में बांटकर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। प्रयागराज में होली का त्योहार विशेष रूप से मनाया जाता है। ऐसे में होली पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। होली को लेकर सभी संवेदनशील इलाकों में भारी बल तैनात किया गया है। सोमवार रात से ही पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है। सीसीटीवी और ड्रोन से भी रंगोत्सव के दौरान संदिग्ध लोगों, हुड़दंगियों की निगरानी की जाएगी। रंगोत्सव के दौरान अगर कोई व्यक्ति उपद्रव करेगा या शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के शहडोल में पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ होलिका दहन किया गया। शहडोल जिले में होलिका दहन के पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के चौक चौराहों और घरों में विधि विधान से होलिका दहन किया गया। इस दौरान लोगों ने जल, रोली, चावल और हल्दी चढ़ाकर पूजा अर्चना की। लोगों ने नारियल अर्पित कर परिवार की सुख समृद्धि की, शांति की कामना की। महिलाओं और पुरुषों ने होलिका की परिक्रमा कर एक दूसरे को गुलाल लगाकर पर्व की शुभकामनाएं दी। कई स्थानों पर लोग डीजे की धुन पर उत्साह पूर्वक झूमते नजर आए। सूरजपुर के धोंदा गांव में कृषि महाविद्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं में जमकर लात घूंसे चले। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के ग्राम पंचायत धोंदा में भूमि पूजन कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर विवाद हुआ। दरअसल कृषि महाविद्यालय की स्थापना कार्यक्रम के दौरान मंच पर बीजेपी के वर्तमान मंडल अध्यक्ष मुकेश तायल और प्रदेश पदाधिकारी अनूप गुप्ता के समर्थकों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद ने उग्र रूप ले लिया और मंच पर ही धक्का मुक्की व मारपीट शुरू हो गई। घूंसे चलने तक की नौबत आ गई, जिससे कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी मच गई। मंच पर मौजूद अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं को बीच बचाव के लिए आगे आना पड़ा। इधर बिहार के नवादा से एक वीडियो सामने आया जिसमें एक महिला खुलेआम लोगों को शराब पिलाती नजर आई है। रिपोर्ट देखिए। नवादा में एक महिला द्वारा खुलेआम शराब पिलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में महिला 2 लोगों को देसी शराब पिलाती हुई दिखाई दे रही है। स्थानीय लोगों ने दूर से इस घटना का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। इस घटना के बाद बिहार पुलिस सक्रिय हो गई है। वीडियो वायरल होने के बाद नवादा पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी कर घटना की पुष्टि की है। पुलिस के अनुसार शराब पिलाने वाली महिला की पहचान कर ली गई है और उसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने यह भी दावा किया कि वीडियो सामने आने के बाद इलाके में छापेमारी की गई। मुजफ्फरपुर के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में एक चलती कार आग का गोला बन गई। आग लगने के दौरान कार में 3 लोग सवार थे जिन्होंने किसी तरह अपनी जान बचाई।
मुजफ्फरपुर जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में एक भीषण हादसा होते होते टल गया। देर रात करीब 2:30 बजे सड़क पर दौड़ती एक टाटा नेक्सॉन सीएनजी कार अचानक आग का गोला बन गई। इस घटना के दौरान कार में 3 लोग सवार थे, जिन्होंने जलती कार से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि दमकल के पहुंचने से पहले ही लाखों की गाड़ी जलकर खाक हो गई। वहां मौजूद लोगों की माने तो अगर कार से निकलने में चंद सेकंड की भी देरी होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। बस्ती में एक तरफा प्यार में युवक ने 12वीं की छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर जब मां पहुंची तो आरोपी ने उन पर भी फायर कर दिया। उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक तरफा प्यार में पागल आशिक ने 12वीं की छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर जब परिजन पहुंचे तो उसने लड़की की मां पर भी फायरिंग कर दी, लेकिन गोली मिस हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी का छात्रा के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसने छात्रा को बहला फुसलाकर प्रेम संबंध बनाए। जब लड़की ने उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश की तो आरोपी ने उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। खबर यूपी के हाथरस से है, जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस ने इको को टक्कर मार दी। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। यहां यमुना एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस ने इको को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में दंपत्ति समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में 3 आगरा और 3 राजस्थान के धौलपुर के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि सभी होली के लिए घर जा रहे थे। बस दिल्ली से गोरखपुर जबकि वैन दिल्ली से धौलपुर जा रही थी। इसी दौरान ओवरटेक करने की कोशिश करते समय यह हादसा हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। उत्तर प्रदेश के महोबा में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंद डाला, जिसमें दोनों युवकों की मौत हो गई। महोबा में तेज रफ्तार डंपर ने सामने से आ रहे बाइक को रौंद दिया। इस हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं डंपर चालक मौके से फरार हो गया। मृतकों की पहचान मन्ना और अनंतराम के रूप में हुई है, जो छतरपुर जिले के रामपुरा गांव के रहने वाले थे। दोनों बाइक पर सवार होकर किसी काम से कबरई गए हुए थे और वापस लौटते समय काली पहाड़ी के पास डंपर ने उन्हें रौंद डाला। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है और फरार डंपर चालक की तलाश की जा रही है। मुजफ्फरनगर में फायरिंग के आरोपी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। मामले में 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की बुढ़ाना कोतवाली पुलिस ने एक हमलावर बदमाश जॉनी को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली मारकर घायल कर दिया। घायल होने के बाद से ये शातिर बदमाश पुलिस के सामने फूट फूट कर रोया। बदमाश पर अपने साथियों के साथ मिलकर दिन दहाड़े एक युवक पर फायरिंग करने का आरोप है। वारदात एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। इससे पहले 19 फरवरी को 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जबकि तीसरे बदमाश को अब गिरफ्तार किया गया है। अमरोहा में एक मंदबुद्धि शख्स ने एक पुलिसकर्मी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। यूपी के अमरोहा से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई। जहांनगर कोतवाली इलाके में एक मंदबुद्धि व्यक्ति ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमला इतना अचानक और भीषण था कि पुलिसकर्मी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। आरोपी ने हथियार से वार पुलिसकर्मी को बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार मच गई। चीख पुकार सुनकर दौड़े स्थानीय लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर काफी मशक्कत के बाद हमलावर को काबू में किया।